सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7 अष्टम अध्याय का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था अभ्यास कार्य वो मैं करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे एक एक शब्द। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथन समक्षम न इति लिखत। यदि आपका कथन सही है आपको आम लिखना है, यदि आपका कथन अशुद्ध है आपको ना लिखना है। ओके, आप देखेंगे के नंबर पर आपका है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका है ध्वजे हरित वर्ण है शांति प्रतीका अस्ति। ध्वज में जो हरा रंग है क्या वो शांति का प्रतीक है? ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका है ध्वजे केसर वर्णः शक्तिया सूचक अस्ति। जो ध्वज में केसरिया रंग है क्या वो शक्ति का प्रतीक है? ये आपका करेक्ट है। चक्रे त्रिंशते अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप ना लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका चक्रम प्रगति द्योतकम। जो झंडे में चक्र है क्या वो प्रगति का सूचक है? आपका आंसर होगा हाँ। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचनम च लिखत। आपको नीचे पद में जो विभक्ति है वचन वो लिखना है। ओके, एक आपके लिए करके दिया गया है, देखेंगे आप। पद आपका है त्रयाणाम, विभक्ति आपकी है इसमें षष्ठी और वचन आपका है बहुवचन। ओके, नेक्स्ट आपको करना है वर्ण आपका है समृद्धि। इसमें आपको देखना है मूल शब्द क्या है, समृद्धि मीन्स ईकारांत। तो ईकारांत आपका रूप चलेगा। यदि आपने ईकारांत में किसी नदी का रूप भी याद कर लिया है तो उसी के बेस पे आप समृद्धि के रूप को बना सकते हो। तो समृद्धि में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, आप देखेंगे। देखो, समृद्धि आपका षष्ठी विभक्ति है इसमें और वचन आपका एक वचन है। क्लियर। वर्णा नाम, देखो मूल शब्द आपका है वर्ण मीन्स लास्ट में किसका साउंड आ रहा है, ए का। तो ये आपका अकारांत है। ओके, अकारांत जो भी आपका वर्ड होगा, जो भी शब्द होगा उसका रूप चलेगा आपका बालक की तरह। क्लास 6 में आपने बालक के रूप याद किए ना, सेम आप उसी को बेस मान के वर्ण के रूप बना सकते हो। क्लियर। तो वर्णा नाम में आपका विभक्ति है षष्ठी और वचन है आपका बहुवचन। ओके, नेक्स्ट है आपका उत्साहस्य। देखो मूल वर्ड आपका है उत्साह, लास्ट का साउंड आ रहा है अ, उत्साह अकारांत। अकारांत मीन्स वही आपका बालक का रूप। यदि आपको याद है तो आप निकाल सकते हो कि कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है। तो षष्ठी आपकी विभक्ति है और एक वचन आपका। ओके, नेक्स्ट आपका है नागरिकई। तो मूल शब्द आपका है नागरिक मीन्स लास्ट में किसका साउंड आ रहा है, अ, नागरिक अकारांत। ये भी आपका है, सेम आप रूप चलाएंगे बालक की तरह। तो इसमें आपका होगा तृतीय विभक्ति और वचन आपका बहुवचन। ओके, नेक्स्ट आपका है सात्विकताया। सात्विकता, तो लास्ट में साउंड आ रहा है आ मीन्स आकारांत। तो आकारांत जो भी आपका रूप है लता की तरह आपका चलेगा, लता स्त्रीलिंग है ना, सेम आपको उसी को बेस मान के आप रूप इसका बना सकते हो। तो यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति है और वचन आपका एक वचन है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है प्राणानाम। मूल वर्ड आपका है प्राण मीन्स साउंड आ रहा है अ, अकारांत। तो आपका रूप चलेगा बालक की तरह। तो आप बता सकते हैं षष्ठी विभक्ति है और वचन आपका बहुवचन है। ओके, नेक्स्ट आपका है सभायाम। सभा आकारांत, आ साउंड आ रहा है ना मीन्स आकारांत है। तो आकारांत आप बनाएंगे लता के रूप। यदि आपको याद है ना तो उसी के बेस पे आप बना सकते हैं सभा का रूप। तो ये आपका सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। एक पदेन उत्तरतः, आपको एक पद में उत्तर देना है। ओके, के नंबर पर आपका है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। आपके ध्वज में कितने रंग हैं? तो आपका आंसर होगा त्रय वर्णा। ओके, नेक्स्ट आखे नंबर पे आपका क्वेश्चन देखेंगे। त्रिवर्णी ध्वजे शक्तिया सूचक कै वर्ण है। जो तिरंगा झंडा है उसमें शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? आंसर होगा आपका केसर वर्णः। ओके, केसरिया रंग। नेक्स्ट आपका कै नंबर पे आपका क्वेश्चन देखेंगे। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। जो अशोक चक्र है वो किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है? आपका आंसर होगा शौर्य का। ओके, शक्ति का। नेक्स्ट आपका है त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक। जो आपका झंडा है वो किसका प्रतीक है? तो आप देखेंगे आंसर इसका स्वाधीनतया, वो स्वाधीनता का प्रतीक है और राष्ट्र गौरव का। स्टार्टिंग से आप आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर है अस्माकं ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति।
सेकंड का आंसर आप देखेंगे त्रिवर्णी ध्वजे शक्तियाँ सूचक केशर वर्ण है। ओके, जो आपके आंसर क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ देख सकते हैं आप। अशोक चक्र किसका सूचक है? प्रगति का और न्याय का। नेक्स्ट आपका 4 नंबर देखेंगे आप, त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, एक वाक्य उत्तरते आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति? हमारे झंडे में जो श्वेत वर्ण है वो किसका सूचक है? तो आप देखेंगे आंसर, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सात्विकताया शुचिताया च सूचक अस्ति। हमारे ध्वज में सफ़ेद रंग है वो सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ है? आंसर होगा आपका सारनाथे। ओके, ग नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तालम कदा भवति? जो आपका तिरंगा झंडा उसको कब फहराया जाता है? आपका आंसर होगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तालन स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च भवति। स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इसको फहराया जाता है। ओके, क्वेश्चन 4 देखेंगे आप, अशोक चक्रे कति अराह संति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आंसर आपका होगा 24 24। तो आप देख लेंगे चतुर्विंशति अराह संति। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत? आपको नीचे वाक्य में जो रेखांकित पद हैं उनको वहाँ से वर्ड हटा के आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है और प्रश्न का निर्माण करना है। ओके, आप देखेंगे अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत। अब अंडरलाइन वर्ड हमारा है त्रिवर्ण ध्वज, तो ये हमारा जो शब्द है वो एक वचन प्रथमा विभक्ति का है। तो यदि हमें क्वेश्चन वर्ड लेना है तो हमें किम का जो फर्स्ट एक वचन है वही हमको लेना पड़ेगा, एक वचन का प्रथमा विभक्ति का। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पर कह, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है ना तो विसर्ग यहाँ भी लगेगा। ओके, तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है कह विश्व विजयी भवे, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वज हटा देंगे और ये आप क्वेश्चन बन जाएगा अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत। ओके, नेक्स्ट आपका है स्वधर्मात् प्रमादम वयम च कुर्वाम। हमको अंडरलाइन वर्ड को हटा के क्वेश्चन वर्ड लगाना है। अब आप देखो प्रमादम ऊपर वो लगा है ना स्वर, तो आप देखेंगे कौन सा वचन है कौन सी विभक्ति है। तो प्रमादम हमारा द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। तो किम का जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वो आएगा आपका कै और ऊपर जो अनुस्वार है ना वो ऊपर लग जाएगा। ओके, तो आप बोलेंगे स्वधर्मात् कम वयम च कुर्याम। ओके, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। थर्ड वन देखेंगे आप, एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रणा सद्बुद्धे सत्फलम। तो अब आप देखेंगे जो सद्बुद्धे है आपका वो कौन सद्बुद्धि है ना वो कौन सा वचन है कौन सी विभक्ति, ये आपको ध्यान से देखना है। तो सद्बुद्धे में हमारी जो है विभक्ति हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति है और वचन हमारा एक वचन है। तो किम का हमें लेना है षष्ठी विभक्ति का एक वचन का शब्द, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कस्या, क्योंकि सद्बुद्धि जो है ना वो स्त्रीलिंग है, तो आप लिखेंगे कस्या। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रणा कस्या सत्फलम, और आप विसर्ग लगा देंगे साथ में। ओके, नेक्स्ट आपका है घ नंबर पर देखेंगे आप, शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत। देखो अब आपको देखना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसी कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो शत्रु नाम का हमारा ये सप्तमी हमारी विभक्ति है, देखेंगे शत्रु नाम में हमारी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ओके, ये हमारी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तो शत्रु नाम में हमारा जो किम का षष्ठी विभक्ति का हमारा बहुवचन लेंगे हम, बहुवचन शत्रु नाम बहुत सारे हैं ना, तो हम लिखेंगे कि शाम। ओके, तो आंसर क्वेश्चन बनाएंगे इसका, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन वर्ड लेना है अकॉर्डिंगली इसके लेना है कि हमारा जो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है वो किस विभक्ति का है किस वचन का है, उसी को बेस मान के हमको क्वेश्चन वर्ड निकालने हैं। तो इसके लिए आपको रूप याद करने पड़ेंगे किम के। ओके,
किम के रूप याद होने के बाद आप इजीली क्वेश्चन वर्ड निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका, इनकी आंसर आप दोबारा देख सकते हो। अस्माकम कह विजयी भवेत, आपका आंसर हो जाएगा कह निकाल लिया आपने और जो अंडरलाइन वर्ड था वो आपने हटा दिया। ओके, सेकेंड है आपका स्वधर्मात् किम, देखो यहाँ पे किम लिखा है, यहाँ पे कम आएगा। नेक्स्ट है आपका, एक को करेक्शन भी करना है आपको यहाँ पर, एतत् सर्वम अस्माकम नेत्रणा कई, अब यहाँ कई लिखा है ना, आपको कई नहीं, आपको कस्या लिखना है। ओके, कस्या और आपको विसर्ग लगाना है। नेक्स्ट आपका है, तो ये कई आपका क्रॉस करना है आपको, इसकी जगह कस्या लगाना है। ओके, और किम की जगह आपको कम लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर पे देखेंगे आप, कस्य समक्षम लिखा है ना, तो कस्य को आपको हटा देना है, आपको लिखना है केशाम। ओके, क्योंकि शत्रु बहुत सारे हैं, तो आप लिखेंगे केशाम समक्षम विजया सुनिश्चित भवेत। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 6, उदाहरण अनुसार समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरित, आपको उदाहरण लेना है, उदाहरण देख के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले आपको देखना है कि किसका हमें क्या पूछ रहा है, तो ये हमारा पहला दे रखा है करके हमको पट्टिका, तो पट्टिका हमारा जो विभक्ति है वो षष्ठी है, यहाँ पे पट्टिका कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है। अब इस पट्टिका का षष्ठी विभक्ति का हमें एक वचन लिखना है, उसी का हमको द्विवचन लिखना है और इसी का हमको बहुवचन लिखना है, तो आपको ये ध्यान से देखना है। ओके, पट्टिकाहा, तो कौन सा आकारांत है, ये लास्ट में क्या साउंड आ रहा है, आ, तो आ का साउंड आ रहा है, आकारांत है, तो सेम लता के बेस पे इसका रूप चलेगा। आप कोई भी आकारांत रूप याद कर सकते हो, या तो आप सा का रूप याद कर लो, उसी के बेस आप ये बना सकते हो। क्लियर। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा आपका पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। ओके, नेक्स्ट आपको अग्निशिखा का बनाना है, ये भी आपका देखो लास्ट का साउंड देखना है हमको, खा, शिखा, तो आ का साउंड आ रहा है, मीन्स आकारांत। अब आकारांत का है, हमें रूप याद किया, हमने कोई भी रूप याद कर लिया आकारांत का। ओके, उसी को बेस मान के यदि हमें एक रूप भी याद हो गया ना, तो उस आकारांत के जितने भी आएंगे हम उससे इजीली कर पाएंगे। ओके, तो आपको निकालना अग्निशिखा का, तो अग्निशिखा का सप्तमी विभक्ति में एक वचन आपको लिखना है, तो लिखें, फर्स्ट लिखा हुआ है अग्निशिखायाम, नेक्स्ट आपका होगा अग्निशिखयो और नेक्स्ट आपका होगा अग्निशिखासु। ओके, आपको आंसर नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है सभा, देखो ये भी आपका आकारांत है। ओके, चतुर्थी विभक्ति है और आपको लिखना है क्या, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो आप निकालेंगे सभाये, सभाप्याम और सभाव्य। ओके, नेक्स्ट आपका अहिंसा का देखेंगे, अहिंसा का द्वितीय विभक्ति का हमको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन निकालना है, तो एक वचन हमारे पास है अहिंसाम और निकालेंगे हम द्वितीय क्या होगा हमारा अहिंसे और सेकंड थर्ड वचन क्या होगा हमारा अहिंसा। ओके, आप नीचे आंसर देख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है देखो सफलता का निकालना है, सभी का हमें आकारांत है, यदि आप एक भी निकाल लिया ना तो हमें सेम उसी के बेस पे सारे हम कर सकते हैं। ओके, सफलता का हमें पंचमी विभक्ति का एक वचन निकालना है, तो क्या हमारा सफलतया, सफलताभ्याम और सफलताभ्य, यहाँ पे होगा सफलताभ्य। ओके, नेक्स्ट हमारा है लास्ट वन है सूचिका, सूचिका में तृतीय विभक्ति का हमें एक वचन निकालना है, सूचिकाया हो गया, नेक्स्ट हमारा सूचिकाभ्याम होगा और नेक्स्ट हमारा सूचिका भी होगा। ओके, तो आप आंसर यहाँ देख सकते हैं, जो फिलअप हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं देख के भी आप। नेक्स्ट आपका पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम जो आपका बुक में एकदम कंप्लीट है। सेकंड आपका है अग्निशिखायाम, जो फिलअप आपका दिया है अग्निशिखयो कंप्लीट करना है, अग्निशिखासु। ओके, नेक्स्ट आपका जो सभाप्याम दिया है ना आपको एक वचन कंप्लीट करना है, सभाये, सभाप्याम और सभाप्य। ओके, नेक्स्ट आपका है देखो अहिंसाम दिया है ना, अहिंसाम कंप्लीट करना है आपको, द्विवचन अहिंसे और बहुवचन होगा अहिंसा। ओके, नेक्स्ट आपको सफलताभ्याम आपको दिया गया है, आपको एक वचन निकालना है, बहुवचन निकालना है, एक वचन का आपका है सफलतया और बहुवचन क्या होगा सफलताभ्य। ओके, नेक्स्ट आपका है देखो सूचिकाया आपको बुक में दिया गया है, आपको निकालना है द्विवचन और बहुवचन, तो आपका होगा द्विवचन में सूचिकाभ्याम और लास्ट वन होगा सूचिका भी। ओके,
ये आपके कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, आपको मैच करना है, समुचित मेलन करना है, ठीक है। आप देखेंगे आप केशर वर्ण है, जो आपका केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? तो आंसर होगा आपका शौर्य का और त्याग का। ओके। हरित वर्ण आपका प्रतीक है धरती की सुंदरता का और उर्वरता का। ओके। अशोक चक्र, अशोक चक्र का किसका सूचक है? प्रगति और न्याय का। ओके। त्रिवर्ण ध्वज जो आपका झंडा है वो किसका सूचक है? स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ओके। त्रिवर्ण ध्वजस्य, आप देखो ये कब ये लागू हुआ था? तो आप देखेंगे 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे। ओके, कब से स्वीकार किया गया? तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। जो भी डाउट लगे आपको, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।